हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग क्लास 9th का चैप्टर 9 होम साइंस आज आप लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चैप्टर 9 का क्या नाम है? अशुद्ध वायु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। यानी किसी भी व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है? शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध भोजन। ठीक है, ये तीन चीज हमें शुद्ध रूप से उपलब्ध हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ठीक, इन सभी में वायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है। ओके, मानव श्वसन की क्रिया लगातार वायु का सेवन करता रहता है। जब कोई भी व्यक्ति लगातार श्वसन की क्रिया करता है तो वह वायु को ग्रहण करता है। ठीक है, वास्तव में वायु कोई तत्व नहीं है, यह विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में आप लोग को बताया था। वायु के किन किन गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो वायु के विभिन्न गैसों की निश्चित अनुपात में उपस्थित रहना। ठीक, तो हमने बताया था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैस से मिलकर वायु का निर्माण होता है। यदि मानव प्राकृतिक कारणों में से वायु में उपस्थित इन गैसों का निश्चित अनुपात में कोई परिवर्तन होता है तो उसे अशुद्ध वायु या वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी जो प्रकृति की वायु है, उन वायु में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण, या उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, या अशुद्ध वायु कहते हैं। अशुद्ध वायु से विभिन्न प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। यानी जो हमारे वायु, यदि हमारा वायु प्रदूषण है तो उसमें विभिन्न प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। जो वायरस होता है वह विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। यदि श्वसन क्रिया के दौरान अशुद्ध वायु शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो व्यक्ति की अशुद्ध वायु के कारण निम्नलिखित वायरस उसके शरीर में प्रवेश करेगा तो अनेक प्रकार के रोगों का व्यक्ति शिकार हो सकता है। ठीक है, वायरसों के संक्रमण के कारण अनेक प्रकार के वायु जनित रोग होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अशुद्ध वायु से फैलने वाले विभिन्न प्रकार के रोग। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि हमारा वायु अशुद्ध किन किन कारणों से होता है। ओके, तो पहला हमारा है कि धूल कणों से उत्पन्न होने वाले रोग। यानी हमारा जो वायु है वह अशुद्ध किन कारणों से होता है? धूल कणों से भी अशुद्ध होता है। ठीक, औद्योगिक प्रदूषण से भी उत्पन्न होने वाले रोग, श्वसन क्रिया से भी उत्पन्न होने वाले रोग। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धूल कणों से उत्पन्न होने वाले रोग। जैसे आपका है कि अशुद्ध वायु, विभिन्न प्रकार के धूल कण तैरते रहते हैं। ठीक है, अशुद्ध वायु में विभिन्न प्रकार के धूल कण तैरते रहते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य अनेक प्रकार की एलर्जी से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, धूल कणों से उत्पन्न होने वाले मुख्य रोग होते हैं, क्या है? आँख है, गला है, कान है। मनुष्य के गले में टाइनिस फूलना धूल कणों से उत्पन्न होने वाला रोग होता है। नंबर 2 है औद्योगिक प्रदूषण से उत्पन्न होने वाला रोग। यानी विभिन्न प्रकार के उद्योगों से अनेक प्रकार की गैसें या विषैले पदार्थ आदि वायु में मिलकर इसको अशुद्ध करते हैं, जिसके कारण मनुष्य अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट है आपका औद्योगिकों में परिवर्तन। यानी गैसों से गंधक, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन कार्बन आदि होते हैं, जिससे हमारा वायु अशुद्ध हो जाता है। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट है आपका श्वसन क्रिया से उत्पन्न होने वाला रोग। तो श्वसन क्रिया, जब हम सांस लेते हैं और यानी जब सांस ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं तो उस दौरान भी हमारा वायु अशुद्ध होता है।
श्वसन क्रिया के दौरान जीव वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ठीक है, जिससे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो इस क्रिया से भी हमारे वायु में नमी की वृद्धि हो जाती है और अनेक रोगाणुओं का विकास होता है। ओके, जैसे उदाहरण के रूप में आप लोग समझ लीजिए, किसी बंद कमरे में, सिनेमा घर, सभागार आदि में इस प्रकार के दूषित वायु का अनुभव किया जाता है। ओके, जैसे घुटन, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, उल्टी आदि का समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो वायु द्वारा फैलने वाले विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट है आपका कि वायरस जो होता है मनुष्य के शरीर में पहुंचते ही, जैसे निमोनिया, तपेदिक, श्वास रोग, जुखाम, निरंतर अशुद्ध वायु के संपर्क में रहने से मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है आपका चौथा कि वस्तुओं की सड़न से उत्पन्न होने वाले रोग। आप देखते हैं कि जब कोई खाद्य पदार्थ सड़ने लगता है तो उससे गंध आने लगती है, जो हमारे वायु को दूषित करता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के सड़ने से वायु में दुर्गंध फैलती है, जो वायु को में विसरित होकर विभिन्न प्रकार के रोगों को रोगाण उत्पन्न करती है। वस्तु के सड़ने से उत्पन्न होने वाले रोग में अतिसार हुआ, सिर दर्द, अजीर्ण, चक्कर आना आदि प्रमुख है। तो आप लोग इसके इस वक्र के जरिए भी आप लोग समझ सकते हैं। जैसे दिया, वस्तु के सड़ने से उत्पन्न होने वाले रोग, जब हमारा वस्तु सड़ता है तो उससे जो दुर्गंध आती है उससे हमारा वायु अशुद्ध हो जाता है। ओके, तो अशुद्ध वायु से हमारे शरीर में कौन से रोग होते हैं? अतिसार हुआ, सिर दर्द हुआ, चक्कर हुआ, अजीर्ण हुआ इत्यादि तमाम प्रकार के रोगों का शिकार हो जाता है। जैसे धूल कणों से उत्पन्न होने वाले रोग, तो हमने आपको बता दिया है पिछले टॉपिक में ही कि आँख, कान, गला संबंधी रोग, जैसे गले में टॉन्सिल फूल जाना, आँख में धूल गर्दे पड़ जाना, ठीक, इस तरह के रोग होते हैं। और औद्योगिक प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले रोग क्या है कि गले, नाक और आँख अनेक रोगों के साथ श्वास रोग, तपेदिक, कैंसर आदि हो जाता है। ठीक, और नेक्स्ट है श्वसन क्रिया, यानी जब हम बंद कमरे में रहते हैं और सांस श्वसन क्रिया करते हैं, तो अगर दरवाजे विंडो सब बंद है और सांस उसी कमरे में ही है तो उस समय इंसान को अनेक बीमारियां होती हैं, सिर दर्द, घबराहट, चक्कर आना इत्यादि प्रकार की रोगों हो जाती है। ठीक, तो ये है हमारे अशुद्ध रोग, अशुद्ध वायु से होने वाले रोग। समझ में आ गया ना।